हे गाइस, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो पे दीजिए थम्स अप, जिससे कि मैं पूरी ओरिजिनल सीरीज के 5 सीजन एक्सप्लेन कर सकूं। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अब शुरू करते हैं ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 राइट नाउ। पहला सीन हम देखते हैं मिसिसिपी रिवर का 300 साल पहले की घटना में। वहां पर एक बड़ा सा शिप वहां पर पानी के अंदर वेट कर रहा था, ना शोर की तरफ आ रहा था, ना उसके ऊपर कोई झंडा था। और ये देखने के बाद जो भी सैनिक वहां पर पहरा दे रहे थे लैंड के ऊपर, और वो सबको डाउट होता है और वो सारे क्या करते हैं, उस शिप के अंदर चले जाते हैं। शिप के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें शिप पे कोई भी नजर नहीं आता, और तभी वो शिप के बेसमेंट में जाके देखते हैं वहां 2 कॉफिन रखे हुए थे। और कॉफिन को खोल के देखते तो हमें पता चलता है किसी का कॉफिन है जिसके ऊपर डैगर लगा हुआ है। और जिन लोगों ने वैम्पायर डायरी सीरीज देखी हो तो उनको पता होगा ये कोई और नहीं, कोल है। और ये देखने के बाद लोग डर जाते हैं कि ये 2 कॉफिन किसके हैं। और तब हम देखते हैं कि एक के बाद एक सारे लोग गायब होने लग जाते हैं और उन्हें कोई अंधेरे में खींच लेता है। और ये हम देखते हैं कि एक ही बंदा लास्ट में बचता है, और तभी उसके सामने रिबेका आ जाती है जिसका वैम्पायर जैसा फेस था, और अपने मुंह से खून पूछते हुए बोलती है, इतना हैंडसम लड़का इतने दिनों बाद देखा है, ब्रदर क्या मैं इसे खा लूं। और ये कहने के बाद पीछे से एलाइजा आता है और कहता है नहीं, इसे मत खाओ, इससे हमें काम करवाना है। तभी हम देखते हैं वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं एलाइजा उसको शांत करता है एक तरह से कंपल्शन से, और कहता है कि तुम ये सारा सामान लेके आ जाना और हमारे साथ शोर तक चलो। और ये कौन सी जगह है, और ये बोलने के बाद बोलता है कि ये फ्रेंच कॉलोनी है लुजियाना की, न्यू ऑर्लिन्स। अब हम देखते हैं बंदा बहुत बुरा डरा हुआ था और कांप रहा था, और उसको बहुत सारे डाउट थे, और वो पूछता है कि तुम हो कौन। और ये कहने के बाद रिबेका बोलते हैं कि हम वैम्पायर हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं थोड़ा घबरा जाता है बंदा। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा नाम रिबेका है, ये मेरा भाई एलाइजा, इन 2 कॉफिन्स में है फिन एंड कोल, और रेस्ट इन पीस में है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है क्लाउस ऊपर खड़ा होकर जो खून पी रहा था एक बंदे का। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है, हाँ मेरे हाफ ब्रदर को तो इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, ये है क्लाउस द बीस्ट। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों शोर पे जाने की तैयारी करते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एलाइजा उस बंदे को हिप्नोटाइज करके बोलता है कि हमारा सामान शोर तक पहुंचा देना। और यहीं पर दी ओरिजिनल की सीरीज की स्टार्टिंग होती है। एंड अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का न्यू ऑर्लिन्स, जहां पर हम देखते हैं एलाइजा आया हुआ है। एलाइजा वैसे बार में बैठ के बारटेंडर से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि उसके टाउन में आने का रीजन सिर्फ उसके भाई को ढूंढना है, और अपने भाई को ढूंढने आया है और उसको कुछ पता करना है इस टाउन के बारे में। और ये कहने के बाद वो उसकी बारटेंडर बोलती है, हाँ मैं भी इस टाउन में भी नई आई हुई और ये जॉब लिया। और ये कहने के बाद वो अपने भाई के बारे में बताने लगता है कि थोड़ा संकी टाइप का है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर यामा चीजों को फेंकने लगता है। और भाई होते हुए भी वो हमको भाई नहीं मानता, क्योंकि जो उसके फादर है वो उसके अलग थे और मेरे फादर अलग थे, इस वजह से वो थोड़ा साइकिक बिहेव करता है। और ये कहने के बाद जो बारटेंडर है बोलती है, तुम्हारा भाई तो फिर साइकोटिक है। और ये बोलने के बाद वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तभी बोलते हैं कि बारटेंडर तो हूं बट मेरे पास साइकोलॉजी की डिग्री भी है। और ये कहने के बाद उससे बात करने लगता है। उस लड़की का नाम कुछ देर पढ़ने के बाद पता चलता है कमील था। वो उससे बातें करने लगता है और बोलता है कि मुझे जेम्स से मिलना था, जो शायद इस बार में ही काम करती है। और ये बोलने के बाद कमील बोलती है, नहीं वो आज नहीं आई है और तुम उसको ढूंढ सकते हो, टाउन में यहाँ वहां मिल जाएगी। और ये देखने के बाद एलाइजा वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एलाइजा पीछा कर रहा था एक तरह से टूरिस्ट गाइड का, और वहां पर वो टूरिस्ट गाइड रुक के पूछती है, एलाइजा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और तभी एलाइजा पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। तो बोलती है, हाँ किसको नहीं पता ओरिजिनल फैमिली के बारे में, विच इसमें तुम और तुम्हारा भाई बहुत फेमस है, और आजकल पता चला है तुम्हारा भाई टाउन के अंदर है। और ये कहने के बाद बोलता है, हाँ मैं उसी को ढूंढने आया हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि उसको कोई मारने के लिए प्लान बना रहा है। तभी एलाइजा बोलता है कि एक लड़की जिसका नाम जेन है, वो मेरे भाई के खिलाफ कुछ प्रैक्टिस कर रही थी मैजिक को, और उसकी वजह से मेरा भाई यहाँ पर टाउन में आया वो पता करने के लिए कि वो कर क्या रही है। और ये बोलने के बाद जो टूरिस्ट गाइड होती है बोलती है, तुम थोड़ा लेट हो चुके हो। और ये बोलने के बाद एलाइजा बोलता है, क्या वो मर चुकी है। तभी बोलता है, हाँ मर चुकी है और मैं तुम्हें उसके पास लेके जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि चौराहे पे उसकी लाश पड़ी थी, और उसकी जो बहन थी सोफी वो वहां पर बैठ के रो रही थी। और वहां पर हम देखते हैं कि बिल्कुल शौक था, और वहां बॉडी चौराहे के ऊपर पड़ी। और ये देख के एलाइजा बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी वो टूरिस्ट बोलती है, यहाँ पर एक ही चीज हुई है, एक विच को जादू करते हुए पकड़ लिया गया, इसलिए उसको मार दिया गया। और ये सुन के एलाइजा बोलता है, विच को जादू करने से कौन रोकेगा। तभी हम देखते हैं वहां बहुत सारे वैम्पायर आने लगते हैं, और ये देख के बोलते हैं कि मार्सेल आ रहा है और अभी हमें यहाँ से भागना होगा एलाइजा। और ये कहने के बाद बोलते हैं, मार्सेल, वैम्पायर मार्सेल। और बोलते हैं, हाँ वही मार्सेल, अब वो बदल चुका है, टाउन ही बदल चुका है, यहाँ पर विचेस को भी मैजिक नहीं करने दिया जाता। और ये कहने के बाद बोलती है, प्लीज तुम छुप जाओ, अगर पता चला कि विचेस की वजह से ओरिजिनल फैमिली टाउन में आई है तो वो सबको मार डालेंगे। और ये कहने के बाद एलाइजा उसकी रिस्पेक्ट करता है दूसरी टूरिस्ट की, और वहां पर वो छुप के खड़ा होता है और वो पूरा ड्रामा देखता है। अब हम देखते हैं कि अब आ चुका था मार्सेल और अपने पूरे ग्रुप के साथ, वो पूरी जगह को घेर लिया था। और वहां आने के बाद बोलता है कि इसके
तलाश में आता है क्लाउस आ चुका, मेरा पुराना हाइब्रिड दोस्त, कुछ तो बात है। और ये सुनने के बाद उसकी बहन सोफी बोलती है कि उसको कुछ भी नहीं पता। और ये बोलने के बाद मार्शल बोलता है कि तुम इतनी भोली हो। और ये सुन के सोफी बोलती है कि वो वैम्पायर बिजनेस में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाती है और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये कहने के बाद बोलती है प्लीज मार्शल हमें अकेला छोड़ दो, अब इस लाश को हम लेके चले जाएंगे यहाँ से। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है मैंने कब तुम्हें अलाउ किया इसको ले जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं वो अपने बंदूक कहता है कि इस लाश को उठा लो और कहता है कि तुम्हें ये लाश तभी मिलेगी जब तुम रीजन बताओगे कि क्लाउस इस टाउन में वापस आकर क्या कर रहा है। और ये कहने के बाद सोफी बोलती है कि प्लीज उसकी बहन की लाश को वापस कर दो, क्योंकि अगर उसे दबाया नहीं गया पूरे रिचुअल्स के साथ तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है और वो सारे वहां पर उसकी लाश को लेकर चले जाते हैं। और ये सब दूर खड़ा देख रहा था अलाइजा और नोटिस कर रहा था कि इस टाउन में कितना बड़ा वैम्पायर ने आतंक मचा रखा है। अब हम देखते हैं अलाइजा थोड़ी देर में अपनी बहन को रिबेका को फोन करता है और बताता है कि इस टाउन में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है, वैम्पायर एक रूथलेस मर्डर पे जा रहे हैं, सबको मारते जा रहे हैं, जो मन चाह रहा है एक तरह से गैंगस्टर बन चुके हैं। वहीं पर विचेस को जादू नहीं करने दिया जा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है यहाँ पर। और कहता है कि हमें क्लाउस को ढूंढना होगा। और क्लाउस का नाम लेते उसकी बहन बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम मेरे भाई के बारे में बात मत करो, क्लाउस के बारे में तो बिल्कुल नहीं, ना मुझे उसका नाम लेना है ना उसके बारे में बात करनी है। वो सेल्फिश है, वो हिटरेस है और हमको उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। उसने जब चाहे हमें डैगर मार दिया और जब चाहे हमें डिब्बे में बंद करके छोड़ दिया, 90 साल के लिए, कभी 100 साल के लिए। आई हेट हिम और उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद अलाइजा समझाता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे इमोशंस को रिबेका, और कंट्रोल करो अपने आप को, हम सिर्फ उसको बचाने की सोच रहे हैं। क्यों? उसका रीजन समझती हो तुम? उसका रीजन ये है कि मार्शल बहुत ज्यादा टेंस्ड हो चुका है और सारे वैम्पायर एक तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विचेस कर क्या रही है, जहां तक कि क्लाउस को भी डर लगने लगा है और क्लाउस को वापस टाउन में ले आए हैं। और ये उसके बारे में पूरी तरह से पता करके रहेगा और कुछ बड़ी घटना होने वाली है। तभी रिबेका बोलती है अच्छा इतनी बात थी, अब फोन काटो और मुझे अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस जीने दो, क्योंकि जब जब मैंने अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की है हमेशा क्लाउस आके बिगाड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि अलाइजा फोन काटता है और वहीं पर किसी विच से मिलने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं सोफी को, जो अपनी बहन को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और याद कर रही थी और उसके नाम पे अपने रेस्टोरेंट के पीछे कैंडल्स जला के उसको प्रे कर रही थी। तभी हम देखते हैं वहां पर 2-3 वैम्पायर आ जाते हैं और बोलते हैं कि शायद तुम जादू कर रही हो और हमें तुम्हें मार्शल के पास ले जाना है क्योंकि तुम्हारी बहन भी जादू करती है। और ये कहने के बाद बोलती है वो जादू नहीं कर रही है, एक तरह से अपनी बहन को प्रे कर रही है और तुम्हें हेल्प करनी है तो तुम भी आके उसकी बहन के लिए प्रे करो। तभी हम देखते हैं वो एक तरह से उसे तंग करना शुरू कर देते हैं वैम्पायर सोफी को। और तभी हम देखते हैं एक का दिल निकाल के दूर फेंक देता है एलाइजा और दूसरे को ऊपर टांग देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के सोफी डर जाती है कि ये है कौन। तभी हम देखते हैं एलाइजा उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है मेरा नाम एलाइजा है, तुम मेरे बारे में सुना ही होगा। और ये कह के हम देखते हैं कि सोफी डर जाती है और कांपने लगती है और कहती है हाँ मैंने आपका नाम सुना है। और तभी एलाइजा बोलता है अगर सुना है तो मुझे बताओ तुम्हारी फैमिली और विचेस को मेरे भाई से क्या प्रॉब्लम है और क्या बिजनेस चल रहा है तुम्हारे बीच में, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती। अब हम देखते हैं सोफी उसको लेके आ चुकी थी उस सेमेटेरी में और वहां पर उसे बात करने लगती है और बोलती है कि यहाँ पर मार्शल ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया और यहाँ पर किसी भी विच को जादू करने की इजाजत नहीं है, बट मेरी बहन को करना पड़ा किसी जरूरत की वजह से। वो एक लड़की से मिली स्मॉल टाउन वर्जीनिया में और वहां पर वो उससे मिली और एकदम उसको पकड़ लाई यहाँ पर और उस पर कुछ टेस्टेस किए तो हमको पता चला कि उस लड़की का तुम्हारे भाई से कुछ ज्यादा ही अच्छे कनेक्शन है, उन्होंने कुछ टाइम अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड भी किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास न्यूज होती है कि वो एक प्रेग्नेंट है और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम्हारा भाई उसका रीजन है और तुम्हारा भाई उस बच्चे का बाप है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो वैम्पायर हैं और वैम्पायर मर चुके होते हैं एक तरह से। और ये सुनने के बाद सोफी बोलती है कि तुमने कभी नोटिस किया तुम्हारे भाई को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड। वो एक वैम्पायर नहीं है, वो एक हाइब्रिड है। और ये कहने के बाद बोलते हैं प्लीज उस लड़की को बाहर लेके आओ। तभी हम देखते हैं वहां सेमेट्री में बहुत सारी विचेस थी और वो उसको बाहर लेके आती हैं और वो लड़की और कोई नहीं हेली है। अगर आपने वैम्पायर डायरी सीरीज देखी होगी तो पता होगा, हेली बाहर आती है और वहां पर उसको देखकर हम देखते हैं कि एलाइजा एकदम शॉक हो जाता है कि उनकी फैमिली के लिए एक नई चीज हुई है इतने हजारों सालों में। तब हम देखते हैं कि वो उसके पास जाने लगता है और तभी वो पूछती है हेली तुम कौन हो। और ये कहने के बाद एलाइजा कुछ नहीं बोलता और कहता है उस विच से कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बात करना चाहते हैं और थोड़ा मैं अलग से अकेले में टाइम दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एलाइजा और हेली अलग बैठ के बात करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि हेली को बताने लगता है कि ये बेबी एक तरह से पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उसका भाई हाइब्रिड है। और ये कहने के बाद बोलती नहीं फिर भी वो एक वैम्पायर है और वैम्पायर मरे होते हैं। तब हम देखते हैं हेली के सर पे हाथ रखता है और उसे एक तरह से पूरी विजुअल्स दिखाता है उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में कि पहले वो इंसान थे बट उसकी मॉम ने वेयरवुल्फ से बचाने के लिए उसके बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाया काले जादू की मदद से और उन्हें वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया।
जिसकी वजह से पूरी फैमिली वैम्पायर बन गई और उन्हें ब्लड की थर्स्ट बहुत ज्यादा लग चुकी थी कि बिना ब्लड के रह नहीं पाएंगे एज अ फूड सोर्स। तभी हम देखते हैं बोलता है कि क्लाउस को सबसे ज्यादा लगती थी, और जब क्लाउस ने अपना पहला विक्टिम मारा उसके बाद जो उसकी हड्डियां टूटी और उसका वेयरवुल्फ साइड बाहर आई, जिसको देख के मेरे पापा समझ गया था कि मेरी मॉम का कहीं अफेयर चल रहा था। और वो सुनने के बाद उसकी जो वेयरवुल्फ साइड है उसको दबाने के लिए एक स्पेल कास्ट किया मेरी मॉम ने, और वहां पर उसकी वो वाली साइड दबा दी। बट कुछ टाइम पहले क्लाउस ने अपनी वो वेयरवुल्फ वाली साइड को वापस एक्टिव कर लिया, जिससे कि वो डबल गुस्सा हो गया और डबल एक तरह से उसमें रेज आ गया। बट उसकी वेयरवुल्फ साइड भी अब एक्टिव हो चुकी है, और ये कहने के बाद बोलता है कि इस वजह से शायद तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। और ये कहने के बाद बातचीत करने लगता है और बोलता है कि मेरे भाई की जिंदगी में सारी खुशियां छिन चुकी हैं। हमारा पापा एक तरह से हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, क्योंकि जहां भी हम सेटल होते हैं हम खुश होने लगते हैं, तभी वो हमको मारने के लिए, वो हंट करने के लिए आ जाता था, जिसकी वजह से हम कभी भी सुख चैन से जी नहीं पाए। बट जब मेरे भाई ने मार दिया हाइब्रिड बनने के बाद मेरे पापा को, अब हम बिल्कुल शांति से हैं। और अब अगर उसको ये न्यूज मिलेगी तो शायद वो अपने आप को बदलने की भी कोशिश करे कि वो एक पापा बनने वाला है। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद हेली अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। अब हेली थोड़ी कंफ्यूज थी, बट उसे समझ आ गया था हाइब्रिड की वजह से वो प्रेग्नेंट है। तभी हम देखते हो बोलती है कि अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ आगे। और ये कहने के बाद बोलते तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं मेरे भाई को मनाऊंगा, क्योंकि ये एक तरह की नई खुशी हो सकती है जिससे कि वो अपने आप को एज अ पर्सन बदल ले और अपने एग्रेशन और गुस्से को कंट्रोल कर ले। बहुत सालों बाद हमारी फैमिली में कोई नई गुड न्यूज आने वाली है, और ये कहने के बाद खुश होने लगता है। तभी हम देखते हैं विच वहां से आती है और बोलती है कि अगर तुम इस बच्चे की केयर करते हो तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। मार्शल ने हर जगह पे अपना कब्जा जमा रखा है और ऊपर से किसी विच को मैजिक करने की इजाजत नहीं है। बट जितना मुझे पता है मार्शल एक टाइम पे क्लाउस को फॉलो करा करता था, तो क्लाउस की जरूर सुनेगा और क्लाउस से कह के हमको उसकी बहन की डेड बॉडी वापस लेके आनी है और वहां पर मैजिक करवाने वाले रूल्स को बदलवाना है। तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद एलाइजा बोलते तुम्हें मेरे भाई का तो पता ही होगा ना, उसे ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। और ये कहने को बोलती हाँ हमें पता है, इसीलिए हमने तुम्हें बुलवाया है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है ओके वो ये काम कर देगा और वहां एक तरह से मार्शल को मना लेगा, तुम्हें इसकी केयर करनी है और इसकी बात को सीक्रेट रखना है। और ये कहने के बाद विच बोलती हाँ इसका सीक्रेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्शल इस टाउन में किसी को भी नहीं चाहता डोमिनेट करवाना। यहाँ तक कि उसने यहाँ की सारी वेयरवुल्फ्स को भी मरवा दिया था, भगा दिया था 10-12 साल पहले, जिससे कि कोई भी उनका दुश्मन ना हो। अगर मार्शल को पता चला कि इस टाउन में एक हाइब्रिड बेबी आने वाला है तो वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ओरिजिनल फैमिली मेंबर को हार्म करने की कोशिश कर सकता है। तो ये सब तुम्हारे हाथ में एलाइजा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एलाइजा वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एलाइजा अब सीधा पहुंच चुका था क्लाउस के पास और क्लाउस वेट कर रहा था ऊपर छत पे। और वहीं पर हम देखते हैं वहां पर एलाइजा जाता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं क्लाउस बोलता है मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, बस मैं यहाँ पर उस टाउन में उस विच को ढूंढने आया हूँ जो मेरे ऊपर किसी तरह का जादू करने की कोशिश कर रही थी। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है मुझे पता है वो कौन है और तुम मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि वो अपने साथ लेके आ जाता है क्लाउस को और वहां पर लेके आने के बाद उसे बताता है पूरी न्यूज। और ये सुनने के बाद क्लाउस बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि वो उसका बच्चा है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूं और ये झूठ बोल रही है। तभी हम देखते हैं वहां पर खड़ी विच बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा नहीं है, क्योंकि एक मिरेकल बेबी है फर्स्ट थिंग। नंबर 2 तुम सिर्फ एक वैम्पायर नहीं हो, तुम एक हाइब्रिड हो। तुम पहले एक वेयरवुल्फ थे, उसके बाद मैजिक से वैम्पायर बने हो और जब से तुमने अपने वो मैजिक वाली बॉन्ड तोड़ी है एक तरह से तुम वापस से वेयरवुल्फ वाली साइड पे आ चुके हो और तुम्हें इस बात पे एग्री करना पड़ेगा। और यहीं पर हम देखते हैं वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वहीं पर विच अपनी डिमांड्स लगा देती है कि उनने इस बच्चे की जान बचाई है और आगे भी मार्शल से बचाते रहेंगे। बट उनको क्या चाहिए कि मार्शल इस टाउन को थोड़ा छोड़ दे और उन पर एक तरह से पाबंदी ना लगाए। वहीं पर वो चाहते हैं कि जो उसकी बहन है उसकी लाश को वापस कर दे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम होती कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाली हो, तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है। और वहां पर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, जिसे देख के हम देखते हैं एलाइजा उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम एक बार सुन के तो देखो। तभी हम देखते हैं सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं और जो हेली के वूम से आती हुई आवाज को सुनते हैं जो एक बच्चे की दिल की धड़कन थी, जिसे देख के हम देखते हैं कि एलाइजा एकदम तो खुश हो जाता है क्योंकि वहां पर क्लाउस भी थोड़ा शांत हो चुका था और उस दिल की धड़कन को सुन रहा था। और ये देख के हेली थोड़ी कंफ्यूज थी दोनों करके आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं ये इंसिडेंट के बाद क्लाउस बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मार दो इस लड़की को भी और इस बच्चे को भी, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उन विचेस के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर मार्शल को भगाया नहीं और विचेस को जादू करने नहीं दिया और उसकी बॉडी को वापस नहीं लाया बहन की को, तो वो मार देंगे हेली को। बट तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है एलाइजा और बोलता है कि लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं उसको मना के लाऊंगा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं ला के दूंगा, बाशर्ते हेली को कोई हाथ नहीं लगाएगा इस लड़की को। और ये कहने के बाद चला जाता है
और सीधा जाके मिलता है अपने भाई क्लाउस से, जो बाहर की तरफ जा रहा था और वहां पर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। वहीं हम देखते हैं कि अलाइजा उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, हमारे पास एक फैमिली चाहिए थी, हमेशा से हम इस खुशी के लिए तरसे हैं। पहले तो हमारे माँ बाप हमको मारने के लिए आते थे, हम भाई बहनों में नहीं बनती थी, हमारी एक तरह से डिजास्टर फैमिली थी। अब हमारे पास एक और मौका मिल रहा है, एक और नेचर का लूप होल मिल रहा है जिसकी वजह से हम फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, हंसती खुशी फैमिली पा सकते हैं हम, वो क्यों नहीं पा रहे हैं। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद ये मेरा बच्चा भी नहीं है। तभी हम देखते हैं अलाइजा बोलता है तुम्हारा ही बच्चा, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। और ये कहने के बाद बोलता है कि हमारी एक तरह से न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी इस लड़की के साथ और उस बच्चे के साथ, तुम्हारे बच्चे के साथ। और ये कहने के बाद उसे मनाने की कोशिश करता है। और वहीं क्लाउस बोलता है कि ये बच्चे से मुझे क्या मिलेगा, कोई पावर मिलेगी और क्या ये बच्चा क्या मेरे को एक तरह से स्ट्रेंथ देगा। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है फैमिली देगा, ये बच्चा तुम्हें फैमिली देगा और फैमिली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक इंसान की। और ये कहने के बाद उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं इतना समझाने के बाद भी क्लाउस साफ मना कर देता है और कहता है उसे किसी की भी चिंता नहीं है और वहां से चला जाता है। और ये सुन के हम देखते हैं कि अलाइजा थोड़ा टेंस था और वापस उन विचेस के पास जाता है और विचेस बोलती है हमें पता है कि वो किसी की बात नहीं मानने वाला। और ये कह के बोलता है हाँ नहीं मानने वाला, बट तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैंने अपना पूरा ट्राई किया। और ये कहने के बाद बोलते हैं जो तुम्हारा काम है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ क्या कर सकता है, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद जो विश थी वो बोलती है कि उसे अभी लेटेस्टली तो उसकी लाश चाहिए उसकी बहन की और वो बाद में बताएगी। और उसे एक तरह से क्लाउस को मनाना पड़ेगा कि वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करे और अगले 24 घंटे तक इस बात के लिए एग्री करके यहाँ आ जाए। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात माने क्यों और तुम ओरिजिनल से पंगा ले रही हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो विच अपना ही हाथ काटती है जिससे हम देखते हैं कि हेली को भी चोट लग रही है। और ये देख के बोलती है कि मेरी बहन ने सिर्फ इसकी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं की थी, उसने ये भी कनेक्शन बनाए थे मेरे और हेली के बीच में, जिससे कि अगर हेली चाहे कहीं भी जाए अगर मुझे हार्म होगा तो हेली को भी होगा, जिससे कि हम एक तरह से पूरा कंट्रोल कर सके हेली पे। और ये देख के हम देखते हैं कि अलाइजा बोलते हैं बहुत बढ़िया प्लान बना के सोच के रखा हुआ है तुमने। अब हम देखते हैं कि गुस्सा भरा क्लाउस सीधा पहुंच चुका था क्वार्टर्स में। क्वार्टर्स एक पुरानी जगह थी जहां पर पहले क्लाउस रहा करता था, यहाँ पर 100 साल पहले। वहां पर पार्टी चल रही थी और वहां पर वो मिलता है मार्शल से। मार्शल से मिलने के बाद बोलता है तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो विच करके आ रही है और मेरे खिलाफ क्या मतलब प्लान कर रही है। और ये बोलने के बाद मार्शल बोलता है हाँ तुम पता करो, यहाँ पर कुछ दिन रहो और तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी हम देखते हैं वो पूछता है मार्शल से बार बार कि तुम इन विचेस पे इन सब पे कंट्रोल कैसे पा रहे हो और तुम इन सबको कंट्रोल कैसे कर रहे हो और यहाँ तक कि तुम प्रिंस कैसे बन गए इस टाउन के। और ये सुनने के बाद मार्शल को गुस्सा आता है और कहता है कि एक टाइम तुम भी यही चाहते थे कि तुम्हारी एक फोर्स हो, लोग तुम्हें फॉलो करें, बट तुम्हारे साथ नहीं हो पाया। तुमने इतना ट्राई किया 100 साल पहले, बट प्रॉब्लम क्या थी, तुम भाग गए सब छोड़ के, किसी से डर के भाग गए। और पर मैं यहाँ पर रुका, मैं यहाँ पर रहा और यहाँ पर मैंने अपनी एक तरह से ट्रस्ट बना के अपनी पूरी टीम बनाई है। मैं यहाँ का प्रिंस नहीं हूँ, यहाँ का किंग हूँ और यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस को गुस्सा आता है और वहीं पर मार्शल बोलता है उससे मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम यहाँ पर रुको, कुछ दिन घूमो फिरो और वापस चले जाओ, फ्रेंड हो फ्रेंड बन के रहो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब क्लाउस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनमें से एक को काट लेता है और काटने के बाद कहता है कि लो तुम्हारा मैंने एक रूल तोड़ दिया, एक दूसरे को नहीं मारने का, अब तुम्हारे दोस्त की कल तक मौत हो जाएगी, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं भी सॉल्यूशन हूँ, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और ये कह के वहां से चला जाता है। और ये सारी हरकत अलाइजा ऊपर खड़ा होकर इसकी देखने लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा रेज में दिखाई दे रहा है क्लाउस की इतनी रेज देखने के बाद तो सीधा फोन करता है अपनी बहन रिबेका को और बोलता है कि आज मैंने जो क्लाउस का रेज देखा है मैंने पिछले 200 साल में नहीं देखा और शायद ये इसी वजह से है कि उसको पता है कि ये उसी का बच्चा है। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश भी है, पर जो उसका गुस्सा, एंगर और अहंकार एक साथ मिल जाते हैं, ईगो, उसकी वजह से वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से वो गुस्सा कर रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है कि उसके बारे में वो कुछ भी बात नहीं करना चाहती है, तू बस घर पे आ जा अलाइजा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस लड़की को बचा के रहूंगा, उस बच्चे को बचा के रहूंगा। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है तुम्हें उस बच्चे से क्या ऑब्सेशन है ऐसा। और ये कहने के बाद बोलता है रिबेका हमारी जिंदगी में पहली कोई अच्छी चीज होने वाली है, हमारी फैमिली में एक बच्चा आने वाला है, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलाइजा इस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं उन दोनों को यहाँ पर लेके आऊंगा। और यहाँ पर रिबेका बोलती है प्लीज यहाँ पर तो मत लेके आना, या अनाथ आश्रम नहीं बना रखा है हमने। और ये कहने के बाद बोलता है अलाइजा का जो प्यार उस बच्चे की तरफ है वो बहुत ही ज्यादा दिखता है और बोलता है कि ये अनाथ नहीं है, ये क्लाउस का बच्चा है, ये हमारा बच्चा, हमारी फैमिली है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं उस लड़की को बचा के रहूंगा। अब हम देखते हैं कि मार्शल बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि क्लाउस ने उसके बहुत ही करीबी दोस्त को काट लिया था
और कुछ टाइम में उसकी मौत होने वाली थी। और ये उस फोन पे बात करते करते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट उसी टाइम पे हम देखते हैं वहां पर एलाइजा आ जाता है और एलाइजा आने के बाद बोलता है कि हाँ मेरे भाई ने काट लिया, मुझे पता चला, पर तुमने ये जो जगह है पूरे 100 साल से बढ़िया संभाल रखी है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ मैंने इस जगह को अपना बना लिया है 100 साल से, मैंने हर चीज परफेक्ट कर ली है, यहाँ से वेयरवुल्फ भगा दिए, हाइब्रिड यहाँ से वेयरवुल्फ भगा दिए, विचेस को कंट्रोल किया और पूरी जगह को अपना बना लिया, बल्कि तुम तो यहाँ से भाग गए थे। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ हम भाग तो गए थे बट ये जगह हमारी भी थी। और ये कहने के बाद बोलता है तुमने विचेस को कैसे कंट्रोल किया, हम तो कर नहीं पाए थे अपने टाइम में। और ये कहने के बाद बोलता है मार्शल की ये मेरी ट्रिक है और ये मेरे खुद के बिजनेस है, मैं अपने आप संभाल लूंगा, तुम्हारा भाई भी यही पूछ रहा था। और ये कहने के बाद बोलता है कि अब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त को बचाने का। तभी हम देखते हैं कि एलाइजा बोलता है मैं बचा सकता हूँ, मुझे पता है सोल्यूशन। तभी मार्शल बोलता है हाँ बताओ अगर तुम्हें पता है तो। तभी एलाइजा बताता है कि एक वेयरवुल्फ या फिर एक हाइब्रिड की बाइट का सिर्फ सॉल्यूशन है क्लाउस का ब्लड, और वो तुम्हें क्लाउस ही दे सकता है। और ये कहने के बाद बोलता है क्लाउस क्यों देगा? तभी एलाइजा बोलता है मैं लेके आऊंगा उससे, ये मेरा काम है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? तभी एलाइजा बोलता है हाँ ये थी ना डील, मुझे चाहिए उस लड़की की लाश जो तुमने अपने पास रख रखी है उस विच की। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है तुम्हें क्या काम है उस विचेस से और विच की लाश से? और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है दैट्स माय बिजनेस, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि शायद मार्शल इस डील के लिए एग्री कर दे। अब हम देखते हैं कि एलाइजा उस बॉडी को ले जाके सीधा उन विचेस के पास पहुंच चुका है और बोलता है कि ये रही तुम्हारी बहन की लाश, इसका पूरी तरह से अंतिम संस्कार कर दो। और ये कहने के बाद उनमें से एक विचेस बोलती है हमारी डील तो सिर्फ मार्शल को यहाँ से भगाने की भी थी। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है अभी के लिए इतना ही समझ लो, इतनी डील रखो, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको सेफ रखना। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूं और अगर किसी ने कोई गड़बड़ किया, लड़की को टच किया, तो याद रखना कि क्लाउस आके सबको मार डालेगा यहाँ पर। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं उससे बात करने जाऊंगा और मैं उसको बना के रहूंगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एलाइजा सीधा पहुंच जाता है क्लाउस के पास और कहता है कि तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस गुस्से में कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, मेरे बच्चा है, मैं ना एक्सेप्ट करूं। और तभी हम देखते हैं एलाइजा को गुस्सा आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं दोनों भाइयों में बहुत बुरी लड़ाई छिड़ जाती है और एट लास्ट हम देखते हैं कि अब एलाइजा को ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो एक रोड निकालता है और खींच के मारने लगता है क्लाउस को और कहता है कि मुझे वैसे ही मारना चाहिए जैसे फादर तुम्हें मारते थे, तब तुम्हें समझ आएगी पूरी सिचुएशन क्या है। और ये कहने को उसे मारने लगता है। तभी हम देखते हैं वो एलाइजा को उल्टा मारता है। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस खड़ा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे तब वादा किया था कि तुम मुझे फादर से मुझे बचाओगे, पर तुमने मुझे नहीं बचाया था। और ये कहने को एलाइजा बोलता है हाँ मुझे मेरी गलती पता है जो मैंने की थी उस टाइम पे, मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था और फादर को रोकना चाहिए था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों भाई थोड़े सॉफ्ट पड़ने लगते हैं और तभी वो उसको उठा के वहां पर बैठ जाते हैं बेंच के ऊपर और दोनों एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्लाउस कहता है कि बोल दे विचेस से कि मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट करता हूं और वो अब हमारे साथ रहेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब एलाइजा खुश होता है ये बात सुनने के बाद। और तभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेंस्ड दिखता है क्लाउस और कहता है कि हम भी इस टाउन में रहे थे, ये मेरा भी घर था, बट मार्शल को वो सब मिला जो मुझे चाहिए था मेरी जिंदगी में, लॉयल्टी, फैमिली, ग्रुप, लीडरशिप, एक राजा वाली क्वालिटी, टू बी अ किंग, बट वो मुझे नहीं मिली, मार्शल को मिली। अब मुझे वो वापस चाहिए, मुझे वापस से एक राजा बनना है, मुझे किंग बनना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एलाइजा उसके सपोर्ट में अभी भी खड़ा था। अब हम देखते हैं कि सीधा क्लाउस जाता है उन दूसरे वैम्पायर और मार्शल के पास और अपना ब्लड देता है और एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसे देख के हम मार्शल भी खुश हो जाता है और उसे अपने गले लगाता है। और तभी हम देखते हैं ये सारी इनकी प्लानिंग थी वापस इस सख्ता पलट करने के लिए। और अगले दिन हम देखते हैं कि अब हेली को लेकर एलाइजा एक नए घर में आ चुका था और बोलते हैं कि घर तुम्हारे नाम है और ये तुम्हारा घर है और इस फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हो इस टाइम पे तुम। और वो कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फर्नीचर दिखाने लगता है और बेबी के लिए फर्नीचर दिखाने लगता है और बोलता है कि अब से तुम एक मदर बनने वाली हो। और ये कहने के बाद हेली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पर बोलती है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था और जैसे ही मुझे अडॉप्टेड पेरेंट्स मिले उनको पता चला कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, उनने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और उसकी फैमिली हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ी रहेगी और उसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने वो कर दिया जो तूने कहा था कि मार्शल से दोस्ती करके अपना ब्लड दे के आ जाओ, अब हम एक बड़ी हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि एलाइजा बोलता है कुछ तो बात है, कोई तो ऐसे पॉइंट है जो हम भूल रहे हैं, क्यों विचेस मार्शल को मारना नहीं चाहती और अब तक मारा नहीं है मार्शल को और एक तरह से उसे बदला भी लेना चाहती है, कोई तो बात है जो मार्शल छुपा रहा है जिसे हमें पता करने की जरूरत है। अब हम मार्शल को देखते हैं जो एक रूम में जाता है जहां पर एक विच बैठी हुई थी जो कैंडल को
फ्लेम अप कर रही थी और उससे फ्लेम ले रही थी। और ये देख के हम देखते हैं कि मार्शल उसके पास आके कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। विचिस मैजिक को स्मेल कर लेती है दूर से ही और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और वहां पर वो बात करने लगता है। वो विच उसका नाम डिवीना था और वो मार्शल से बात करती है और कहती है कि ओरिजिनल टाउन में वापस आ चुके, तुम्हें डर नहीं लगता। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है तुम जितनी पावरफुल विच मेरे पास है तो मैं किसी से डरने ही वाला नहीं हूँ। और हमको पता चलता है कि मार्शल के पास एक ऐसी विच है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस वहां पर वॉक करते करते बात करने लगता है अपने भाई से और बोलता है कि वो टाउन में वापस जाना चाहता है और किंग बनना चाहता है, एक तरह से सख्ता पलट करना चाहता है। बट उसके लिए उसे एक ही चीज करनी पड़ेगी, उसको अपनी सारी कमजोरियां छुपानी पड़ेगी। और इस टाइम पे एक सबसे बड़ी कमजोरी उसके साथ है। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है कौन है वो कमजोरी। तभी हम देखते हैं कि वो डैगर कर देता है अलाइजा को और अलाइजा को वहीं मार देता है और कहता है भाई तुम, कमजोरी होती है प्यार, फैमिली और सबका लव, एक तरह से सबसे बड़ी कमजोरी है। मर्सी करना कमजोरी है और मैं इन चीजों पे नहीं रहने वाला हूं। और अगर सख्ता पलट हुई तो तुम मुझे शायद मर्सी और वीकनेस पॉइंट की तरह दिखोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही मार दूंगा। और ये कहने के बाद अपने ही भाई अलाइजा को मार डालता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 1 ओरिजिनल का खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। ये बहुत ही ज्यादा रोमांचक था। हम यहाँ देखते हैं अलाइजा का नोबलनेस मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है और वहीं भाई क्लाउस तो सुधरने वाला है नहीं। और वहीं हम देखेंगे कि अब क्या होगा, हेली को बच्चे के साथ कैसे वो सरवाइव कर पाएगी जहां पर क्लाउस उसको अपनाने के लिए रेडी नहीं है। वहां पर अब हम देखेंगे कि अलाइजा को भी डैगर कर चुकी है और रिबेका भी उसके साथ नहीं है, तो अब उसके साथ होगा क्या। और वहीं पर जो मार्शल है उसके पास इतनी पावरफुल विच है, वो उस पावरफुल विच से क्या क्या कर सकता है ये शायद अलाइजा को भी नहीं पता होगा, ना क्लाउस को पता होगा। और अब अगले एपिसोड में देखेंगे मार्शल का कैसा कहर बरसाता है क्लाउस के ऊपर। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं लाऊं अमेजिंग सीरीज और भी। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा।